घटना बहुत हिला देने वाली है, क्योंकि एक पत्रकार को, जिसको पूरा बिहार जानता है, देश जानता है, उसके साथ ये गुंडागर्दी हुई है। जूनियर डॉक्टर्स की आड़ में जो गुंडागर्दी जिन्होंने की है, उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो पूरा डॉक्टर का महकमा ही बदनाम होगा। अगर डॉक्टर के नाम से मरीजों को डर लगने लगे अस्पताल जाने से, तब क्या होगा? लगता है कि कैमरे से बहुत डर है। क्यों डर है? डर तो वही होता है जहां कुछ गलत होता है। भाई, कैमरा से गोली थोड़े निकलती है, कैमरा से तो सही तस्वीर निकलती है ना। तो सही तस्वीर नहीं आने देना चाहते लोग बाहर, तो उन शैतानों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि डॉक्टर बदनाम ना हो। अस्पताल में कितना भी ताला लगा दीजिए, पहरा लगा दीजिए, हम अंदर जाते ही रहेंगे, ऐसे ही मार खाते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। और सारे डॉक्टर गुंडे नहीं हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग घुस गए हैं जो पूरे महकमे को बदनाम। सावधान हो जाइए, क्योंकि आप पीएमसीएच में इलाज कराने जा रहे हैं। इलाज कराने जाएंगे तो बदसलूकी होगी, और कोई पत्रकार उस पर आवाज उठाएगा तो उस पर लाठियां बरसेंगी। पिछले 3 दिनों से मनीष कश्यप इस अस्पताल में भर्ती, एक बार दिखा दीजिए। और उनसे मिलने आए थे सिटी पोस्ट के लाइव के जो ऑनर हैं श्रीकांत प्रत्युष जी आए हैं, उनसे बात किया। हम जानेंगे कि क्या कुछ देखते हैं इस मामले को, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अस्पतालों में तो डॉक्टर पीटे जाते रहे हैं हमेशा, उनके साथ बदमाशी होती रही है, लेकिन ये घटना बहुत हिला देने वाली है, क्योंकि एक पत्रकार को, जिसको पूरा बिहार जानता है, देश जानता है, उसके साथ ये गुंडागर्दी हुई है। और मैं इसके लिए सभी जूनियर डॉक्टर्स को दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों जूनियर डॉक्टर्स थे, लेकिन मारने वाले 4-5 ही थे, जैसा कि मनीष ने बताया। तो 4-5 जो लोग थे जूनियर डॉक्टर्स की आड़ में जो गुंडागर्दी जिन्होंने की है, उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो पूरा डॉक्टर का महकमा ही बदनाम होगा। डॉक्टर का काम गुंडागर्दी थोड़े होता है, डॉक्टर तो भगवान होता है, वो जान बचाता है। डॉक्टर के सामने सब लोग हाथ जोड़कर जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, तो डॉक्टर से कोई बदतमीजी कैसे कर सकता है? उन्होंने भी नहीं किया था, उन्होंने इलाज को लेकर के सवाल किया था। लेकिन डॉक्टर के रूप में कुछ ये शैतान तो छुपे हैं उसके अंदर, जो कुछ छुपाना चाह रहे हैं। वो हर जगह है, वो पुलिस में भी शैतान है, पत्रकार में भी शैतान है, डॉक्टर के रूप में भी शैतान है। तो उन शैतानों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि डॉक्टर बदनाम ना हो। क्योंकि डॉक्टर कम्युनिटी अगर बदनाम होगी कि डॉक्टर गुंडागर्दी करते हैं, अगर डॉक्टर के नाम से मरीजों को डर लगने लगे अस्पताल जाने से, तब क्या होगा? तो डॉक्टर गुंडागर्दी करेंगे, मारपीट करेंगे, ऐसा माहौल, ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए आम जनता के बीच। नहीं तो कोई अस्पताल जाना चाहेगा ही नहीं, अस्पताल जाने से ही लोग डरेंगे। प्रत्युष जी, आप लगातार बरसों से पत्रकारिता में है और देख रहे होंगे, पीएमसीएच में भी आपने खबर की होंगी। लेकिन अब पीएमसीएच में पिछले कई एक सालों से जब पत्रकार जाता है तो उनके किसी का हाथ तोड़ दिया जाता है, किसी पे लाठियां चल जाती है, फिर कैसे आदमी जमीनी स्तर के खबरों को दिखाएगा? मुझे तो समझ में नहीं आती है। मैं तो 35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। पीएमसीएच या किसी भी अस्पताल में, सरकारी हो निजी हो, जाने की पूरी छूट रहती थी, कोई रोकता नहीं था, कोई टोकता नहीं था। अब तो निजी अस्पताल में भी और सरकारी अस्पताल में भी लगता है कि कैमरे से बहुत डर है। क्यों डर है? डर तो वही होता है जहां कुछ गलत होता है। अगर ड्यूटी अगर ईमानदारी से डॉक्टर करे, अगर सरकार ठीक से काम करे, अस्पताल ठीक से चले, तो कैमरा से क्यों डर लगेगा? भाई, कैमरा से गोली थोड़े निकलती है, कैमरा से तो सही तस्वीर निकलती है ना। तो सही तस्वीर नहीं आने देना चाहते लोग बाहर, इसलिए डरते हैं, और इसीलिए कैमरे पर पाबंदी है। मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए कि भाई, अस्पताल में कैमरा से क्या खतरा है? बंदूक लेकर कोई जाएगा तो खतरा हो सकता है, लाठी डंडा लेकर जाएगा तो डॉक्टर पर हमला कर सकता है, लेकिन कैमरा ले जाकर कोई क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा तस्वीर बना लेगा। तो तस्वीर तो जरूरी है ना, वो अच्छा हो या बुरा, दोनों जरूरी है। अगर तस्वीर में कुछ दिख रहा है गड़बड़, तो कार्रवाई हो सकती है उसके आधार पर। अच्छा दिख रहा है तो आपका नाम होगा, आपकी शोहरत फैलेगी देश दुनिया में। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ झाला है व्यवस्था में भी, अस्पतालों में भी, और जो अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर हैं, वो कुछ डॉक्टरों की नीयत में भी खोट है। और इस तरह से गुंडागर्दी करेंगे तो सहानुभूति कहाँ से रहेगी? डॉक्टर भी तो पीटे जाते हैं। आवाज उठाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये भी तो है। मुझे लगता है कि आवाज तो अब बिहार की जनता ही उठाएगी। जब सरकार नहीं कोई कार्रवाई करे, जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे, तो जनता पर छोड़ दीजिए। पत्रकार क्या करेगा? पत्रकार के पास बॉडीगार्ड है? वही तो। पत्रकार के पास न पैसा है न बॉडीगार्ड है, वो तो नशा है खबर दिखाने का। जनता
के सरोकार से जुड़े हुए बातों को सामने लाने का, तो नशा है, ये नशा उतरेगा नहीं ना हम लोगों का। वो तो हम लोग जन सरोकार से मुद्दे उठाते ही रहेंगे। अस्पताल में कितना भी ताला लगा दीजिए, पहरा लगा दीजिए, हम अंदर जाते ही रहेंगे, ऐसे ही मार खाते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। लेकिन सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए FIR करके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ, जिन डॉक्टरों ने गुंडागर्दी की है, उनका काम मारपीट करना नहीं है, इलाज करना है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि भाई डॉक्टर भी कानून से ऊपर नहीं है और सारे डॉक्टर गुंडे नहीं हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग घुस गए हैं जो पूरे महकमे को बदनाम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, कथाकथित तौर पे मनीष कश्यप को यूट्यूबर बना दिया गया है, लेकिन अंदर से एक पत्रकारिता है जो इसको वो जाहिर करते हैं। यूट्यूबर क्या होता है? यूट्यूबर पत्रकार नहीं होता है। वही सबसे बड़ा सवाल है। यूट्यूबर को पत्रकार क्यों नहीं मानते आप? हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन अब सोशल मीडिया ने सिर्फ यूट्यूबर क्या हुआ? यूट्यूबर भी पत्रकार है, असली पत्रकार वही है। हाँ। आजकल हर कोई पत्रकार है भाई। तो ये पूरे पत्रकार के कौम पे एक तमाचा है। बिल्कुल है, हर सिविलियन आज की तारीख में पत्रकार है। जिसके पास मोबाइल है वो पत्रकार है, जिसके पास मोबाइल है वो वीडियो बना सकता है, वो खबर बना सकता है। भाई चैनल नहीं है उसके पास, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। पत्रकार में और यूट्यूबर में क्या फर्क है भाई? वही तो मैं भी तो 20 साल तक टॉप चैनल में रहा हूँ, टॉप लेवल पर काम किया हूँ, जी न्यूज में। आज मैं यूट्यूब भी चला रहा हूँ, तो पत्रकारिता मेरी खत्म हो गई। असली पत्रकारिता तो मैं ही करूंगा। चैनल में जो नहीं कर पाया वो यूट्यूब में कर रहा हूँ। चैनल में तो पाबंदी होती है, यूट्यूब में तो कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि हमारे जमाने में चैनल में भी छूट थी अपने मन से काम करने की। अब तो किसी चैनल में ये फ्रीडम है ही नहीं। चैनल में रह के आप पत्रकारिता कर ही नहीं सकते। तो पत्रकारिता करना है तो आपको यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यूट्यूबर कहने से अपमानित महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूबर हैं तो आपको प्राउड होना चाहिए कि हम यूट्यूबर हैं। मतलब किसी के नौकर नहीं है, अपने मन के राजा हैं, सच्चाई को सामने लाते रहेंगे, भले मार खाते रहेंगे, मार खाने से पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, तो पत्रकार हैं और पत्रकार का काम है आवाज उठाना, और लगातार हम आवाज ऐसे ही उठाते रहेंगे। आप ये जो मामला देख रहे होंगे मनीष कश्यप जी का और PMCH का जो मामला है, आपसे छुपा नहीं होगा। बाकी सारे मामलों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।